अंकल जी थानेदार कहाँ? थानेदार? आगे दो 3 किलोमीटर अच्छा अभी कहाँ पे हम लोग? डोकरी। डोकरी। अच्छा ठीक है शुक्रिया जी। वॉक कर रहे हो आप लोग? सही है। थानेदार इंडिया का पहला एप्पल विलेज जिसकी शुरुआत हुई थी 1916 बाय सत्यानंद स्टोक्स, जिसकी आज भी लेगेसी और जड़ इस गांव में मौजूद है, जिसे आज हम इस छोटे से वीडियो में देखेंगे। वो पेड़ कैसा गिरा है ऊपर तुम्हारे। थानेदार के रास्तों में चलना ऐसा लगता है कि हम कोई एक बहुत बड़े सेब के बाग में चल रहे हो, क्योंकि हर मोड़ पे हर घर के पास एक सेब का पेड़ तो आपको जरूर दिखेगा। अच्छा आप इधर ही रहते हो? बगीचा भी होगा आपका? ये तो इधर खत्म है, पुराने हो गए। खत्म है मतलब? पुराने पेड़ खत्म हो गए, अपने तैयार हो गए। अच्छा मतलब फेमस था ना पेड़ पहले तो अभी यहाँ पे लोकल से बात करके हमें मालूम पड़ा है कि जो एप्पल के पेड़ रहते हैं इसकी 70 से 80 साल की एज होती है, और जहाँ पे अभी हम हैं ये एप्पल ऑर्चर्ड्स के लिए बहुत फेमस जगह है, क्योंकि यहाँ पे बहुत आपको एप्पल के बाग मिलेंगे। अब यहाँ पे तो नए पेड़ लगा रहे हैं क्योंकि काफ़ी पुराने हो गए। ठीक है। क्या है? क्या होता है? अरे ब्रो वही है जो अपन खरीद के खाए थे ना, टमाटर की तरह था, पीछे नाम दो एप्पल का। अच्छा बड़ा होगा क्या? हाँ देर बहुत छोटा है वही है। भैया। ये सैमुअल ऑर्चर्ड्स का जो था, ऑर्चर्ड्स का कहाँ पे हो? हाँ घर तो वहाँ है फिर ना, कौन सा वाला? वहाँ जहाँ टावर है हाँ उसके साथ। अच्छा और और आपको परमिशन लेके जाना। अच्छा ये उनके यार हैं, अच्छा ये उनके गार्डियन ही है। अच्छा ये आगे उनका ऑफिस है। ये तो जो ये फार्म है जो हमारे पास है, ये सब 15 साल पहले का, तो ये सब प्लांट 15 साल पुराना। अच्छा। And ma'am, your good name? Anu. Anu. Stokes. Anushka. Sing. Okay, so my great grandfather was in school and in the US, and he was studying to be a medical doctor. He decided that he was going to come here and do missionary work. So originally he was a Christian. Their families are Quakers. And then he came here, actually lived in a cave, literally lived in a cave. And then he brought the apples over. So now Himachal is known for their apples. Yeah. And it started with him bringing over seeds from the US. Back then when the East India Company ruled in India, that period, na? 1912 I think. 12. The East India Company. Yeah. Yeah. So, and then what happened is my dad's actually an engineer. He worked in the U.S. At GE for about 35 years. When he retired, he came here and he started running the orchard. And then what he did was he cut down, there's about 6,000 trees. He cut all of them down. Literally just started From fresh. scratch. And then the land got divided between the brothers. So this area that you see now is my dad's, and he oversees that. But prior to that, he was overseeing about 300 bighas. Now this is 14, huh? And 10 up there. So now he oversees this area. Yeah, till now the legacy is keep going on. You'll see more of the legacy trees in theirs. Those are really old trees. This one. The ones that don't have any leaves on them. It was great pleasure to meet him. Oh yeah, thank you. हमने सोचा नहीं था कि आपसे मिलने मिल जाएगा। हमने सोचा था कि शायद कोई और होगा।
I mean, a lot of people come down now, Hmm. but it's nice to have people come over from all over. People who are vacationing Yeah. come a lot, and then I think through the internet. Actually, because it's advertised, so that's why people. Since 3 days we are planning to come here, but it's keep getting postponed. Oh, But now, glad you finally- came. Did you guys go to Hard to Peak? Yeah, we did. Isn't We that did, great? Yeah, it was good. We had. It's one of my favorite place here. Yeah. Yeah. सत्यनारायण स्ट्रोक की वजह से बस एक गांव नहीं, पूरे हिमाचल की ज़िंदगी बदली। आज एप्पल पूरे हिमाचल की इकोनॉमी का बैकबोन, और ये बस इनके वजह से ही हुआ। Yeah, you know, it's funny because my sister and I felt that too. because, सच कहूँ, इस जगह से ज़्यादा मुझे अनुज स्ट्रोक से मिलकर खुशी हुई थी। उनकी वाइफ, उनकी स्टोरी दोनों ही बहुत अलग थी। जितनी वो खुश दिख रही थी उतनी ही वो सैड थी, क्योंकि उनके बाद उनकी कोई औलाद नहीं थी और वो अपनी सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट को डोनेट कर चुकी थी। अब इससे ये तो जाहिर है कि हमको भी एक दिन अपना सब कुछ छोड़ के ही जाना है। वो कहते हैं ना कि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे।